Good morning, dear students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's topic. Today I am going to explain you sum number 7, 8, 9, 10 of exercise 7.1 with example 4 and 5. Very important topic from board points of view. इन 6 क्वेश्चंस में से 100% आपके पास एक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा ही आएगा। इसके बिना हमारे पास पेपर नहीं बन सकता बोर्ड का। इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आना ही है। और जब हम रिवीजन करेंगे, हम सैम्पल पेपर्स में देखेंगे, हर एक सैम्पल पेपर्स में हमें एक क्वेश्चन इन 6 क्वेश्चंस में से ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले हम छोटी सी टेक्निक्स की बात करेंगे जिसको यूज़ कर हम ये सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो आज वाला लेसन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है और आप बड़े ध्यान से मुझे सुनेंगे और समझेंगे। जब मैं आपको कर दिखाऊंगी तो आप बहुत ध्यान से उसको फोकस करेंगे। हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। रिकैप मीन्स हमें डिस्टेंस फार्मूले के अच्छी तरह से नॉलेज हो चुकी है। हम इसके 6 क्वेश्चंस निकाल चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ किया जाता है और द फार्मूला इज़ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट रेफर्स टू x1 y1 एंड सेकेंड पॉइंट रेफर्स टू x2 y2। अब जो हम करने वाले हैं आप उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको एग्जांपल्स भी साथ में एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। नाउ कम टू द पेज नंबर 161 ऑफ योर NCERT on exercise 7.1. I am going to read the statement of 7th sum. Listen very carefully. Find the point on x-axis which is equidistant from 2, -5, -2 and 9. अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इक्विडिस्टेंट पर। मैंने अभी आपको जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट एक्सरसाइज में आज का काम स्टार्ट करवा रही हूँ तो मैंने आपको बोला है कि इन सम्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। मोस्टली ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इक्विडिस्टेंट पर। यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस लेना है। सेम इसके कंपैरिजन में आपका एग्जाम्पल नंबर हमारे पास चलेगा। एग्जाम्पल नंबर जब हम करेंगे 5th तो ये सेम बिल्कुल इसका वाइस वर्सा है, यानी कि इसका कन्वर्स है। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस को डिस्कस करेंगे, यहाँ वाई एक्सिस को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई भी पॉइंट हमें वाई एक्सिस पर लेट करना है तो 0 और y, अगर एक्स एक्सिस पर लेट करना है तो वो पॉइंट बनेगा x और 0। x पे बनेगा हमारे पास, अगर पॉइंट लेंगे तो हमारे पास पॉइंट बनेगा x0 और y एक्सिस का पॉइंट बनेगा 0 एंड y। तो अपना आज का यूनिट यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट डे सारा एक्सप्लेन किया था, यहाँ तक कि हम सम्स डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एनी कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, ये आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे, अदरवाइज आपका सम यहीं से गलत हो जाएगा। एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो x और 0 है और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 0 एंड y। और इक्विडिस्टेंट का मीनिंग है कि जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है वो दोनों तरफ से बराबर है, यानी कि AP इज इक्वल टू BP। ये हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे 2 आज। सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना यही वाला क्वेश्चन। अब एक्स एक्सिस है, मैंने अभी आपको बता दिया एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी कोऑर्डिनेट लेना है तो उस कोऑर्डिनेट को हमने लेना है x और 0 पे, और अगर y एक्सिस पे लेना है तो 0 और y पे। यही इसका मेन डिफरेंस है आपका एग्जाम्पल नंबर 7 में और सम नंबर 7 में। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सम नंबर 7। आपने बुक में से अच्छी तरीके से स्टेटमेंट पढ़ ली है। अब जरा सम नंबर 7 पर फोकस करेंगे। मैंने यहाँ पर ये 2 पॉइंट लिख दिए हैं, आपको पता है इनका मीनिंग क्या होता है, कमिट टू मेमोरी, यानी कि आपने इस बात को अच्छे तरीके से याद रखनी है। एग्जाम्पल में आप ये कोऑर्डिनेट यूज़ करने वाले हैं 0 और y और x एक्सिस पर x और 0, क्योंकि मेरा जो ये वाला सम है x एक्सिस से रिलेटेड है तो मैंने कोऑर्डिनेट कौन सा ले लिया, x और 0। इक्विडिस्टेंट, तो सबसे पहले मैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अब आपको डिस्टेंस फार्मूला भी अच्छी तरीके से क्लियर है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब मैं डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करके सबसे पहले AP की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। AP
अब a वाले कोऑर्डिनेट 1 हो जाएंगे, p वाले 2 हो जाएंगे, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, माइनस माइनस आपको पता है क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे 25। यहाँ पर ध्यान देना है, आज वाले सम्स में आइडेंटिटीज़ लगेंगी, a माइनस बी होल स्क्वायर आपको पता है आप कैसे एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैंने यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी एक्सप्लेन करी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली मैं बीपी को कैलकुलेट करूंगी, बीपी को बी वाले कोऑर्डिनेट 1 बनेंगे, पी वाले 2 बनेंगे, x माइनस माइनस 2 माइनस माइनस 2 प्लस बन जाएगा, यहाँ पर प्लस की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। अब जब ये दोनों पार्ट मैंने निकाल लिए तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था इक्वी डिस्टेंट के लिए हमने इन दोनों पार्ट्स को आपस में क्या रखना है, इक्वल रखना है। तो now I am going to putting these values equal to each other। अब हम इनको इक्वेट करेंगे। जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो AP इज इक्वल टू BP, ये इक्वी डिस्टेंट है तो इसलिए हमने आपस में इक्वेट किया। और जब आपको यहाँ पर आपने एक चीज़ और बड़े ध्यान से सुननी है, जब हमारे पास अंडर रूट होता है तो अंडर रूट को रिमूव करने का सबसे आसान तरीका होता है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो मैंने यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी है तो मेरा अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब जो मेरी रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो भी लाइक टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस 4x इधर आके माइनस 8x हो गया, 25 उधर जाकर माइनस होकर 56 बच गया। तो मैंने इसको x के लिए सॉल्व किया, x की वैल्यू आई -7/8। तो अब मेरे को आंसर इसी तरीके से नहीं लिखना, मेरे को तो पॉइंट पूछा है, कोऑर्डिनेट पूछा है, तो मैं पॉइंट को कैसे लिखूंगी, x और 0। तो x की वैल्यू मेरे पास, मेरे को कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है, x और 0। x की वैल्यू -7 है तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर क्या बनेगा, -7 0। Now come to the 8th question of your NCERT. See carefully. Find the values of y for which the distance between the points P 2 - 3 and Q is 10 units. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट और हमें किसकी वैल्यू निकाल कर दिखानी है, y की। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। मैंने एक फिगर ड्रॉ करी है, पी क्यू लिया है और बीच में यूनिट कितना है, 10 यूनिट्स। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर मैंने ये x2 y2 x1 y1 सेम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाई कर यहाँ पर पी क्यू के लिए अप्लाई करा, 10 - 2 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आइडेंटिटी खुलेगी। आज मैंने आपको बताया है आप वाले सम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज वाले, क्योंकि इनमें आइडेंटिटीज से हम इसकी एक्सटेंशन कर रहे हैं। आप अंडर रूट को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब यहाँ स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ स्क्वेयर होगा, क्योंकि यहाँ अंडर रूट नहीं है। आप इस पॉइंट को देख रहे हैं ना अच्छी तरीके से। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, वाई स्क्वायर, वाई कांस्टेंट, ये इधर आके माइनस का हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आई एम स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म्स। तो y कॉमन आ जाएगा, y +9 - 3 कॉमन आ जाएगा, y यहाँ से y +9, एक फैक्टर बनेगा y +9 और एक बनेगा y -3। तो मेरे पास y के आंसर्स क्या निकल जाएंगे, -9 and 3। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। नाउ गोइंग टू द 9th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। I am going to read the statement for the 9th question. If Q 01 is equidistant from P -3 and R x6, find the value of x. Also find the distances QR and PR. तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें तीन चीज़ें निकालनी है। एक Q पॉइंट दे रखा है जो दोनों से इक्विडिस्टेंट है, वैल्यूज़ ऑफ x निकालनी है, QR निकालना है और PR का डिस्टेंस। तो अगेन हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कैलकुलेट पी क्यू। 0 - 5 -5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16। तो पी क्यू की वैल्यू आ गई √41। अब हम इसी तरीके से आर क्यू कैलकुलेट करेंगे। 0 - x 1 - 6, 0 - x -x का जब स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा,
1 माइनस 6 माइनस 5, माइनस 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। अब अकॉर्डिंग टू इक्वी डिस्टेंस हमें क्या करना है, उन दोनों को आपस में हमें इक्वल रखना है। अब मैं इसको इक्वल रखूंगी, इक्वेट करूंगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके अंडर रूट रिमूव किया। 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। 41 में से 25 माइनस हो गए 16। अब यहाँ पर फिर एक पॉइंट है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको भी अच्छी तरीके से समझेंगे। कभी भी हमारे पास स्क्वेयर हो अगर किसी वैल्यू का, तो हम उसका स्क्वेयर कैंसिल करके अंडर रूट का साइन लगाते हैं और प्लस माइनस डालते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, प्लस माइनस 4। तो मेरा फर्स्ट पार्ट निकल चुका है जिसमें मेरे से पूछा गया था वैल्यूज़ ऑफ एक्स। सेकेंड पार्ट में क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर को हम इस वाली स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं। क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू कितना है, √41। तो क्यू आर भी कितना हो जाएगा हमारा, √41। √41। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ निकल चुकी हैं, हम कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। मैंने x की जगह पर 4 यूज़ कर लिया। अब मैं पूरे के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगी डिस्टेंस फॉर्मूले से अगेन। तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास -1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। तो पी आर की लेंथ कितनी आ जाएगी, 82। तो ये मेरे से 3 आंसर्स पूछे थे, हमने 3 आंसर्स कैलकुलेट कर दिखाए हैं। x की वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस √4, क्यू आर की वैल्यू √41 और पी आर की वैल्यू √82। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज सेशन, दैट इज question number 10 and very important. Find the relation between the x and y such that the point xy is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4. अब इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये ध्यान रखना है, रिलेशन। अगर हम सेम इसी तरह से देखें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर भी सेम है, हमें क्या बनाना है, रिलेशन। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब भी आपको रिलेशन बनाना है तो वहाँ पर आपके पास इक्वेशन तैयार होगी। आपका वो सम सॉल्व नहीं होगा, बस आपने वहाँ पर एक रिलेशन के लिए आपने एक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है और आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सिर्फ जहाँ पर भी रिलेशन है आपने क्या बनानी है, आपने सिर्फ इक्वेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन बनेगी इन 2 वेरिएबल बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज एक्स एंड वाई। ये आपका 4th एग्जाम्पल और 10th क्वेश्चन बिल्कुल आपका सेम है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू 10th सम। इक्विडिस्टेंट है, रिलेशन बनाना है। याद रखेंगे जब भी रिलेशन बनाना है तो आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। आपका एग्जाम्पल भी 4th ऐसे ही निकलेगा जो अभी मैंने आपको शो किया है। अब इक्विडिस्टेंट के लिए पहले एक बार ए पी कैलकुलेट करेंगे, फिर बी पी कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो एक बार हमने इसके लिए यूज़ किया x माइनस 3, y माइनस 6 आ गया। एक बार बीपी के लिए यूज़ किया x माइनस -3 प्लस 3 हो जाएगा और y माइनस 4। अकॉर्डिंग टू इक्विडिस्टेंट कॉन्सेप्ट हमें क्या करना चाहिए, हमें दोनों पार्ट को आपस में इक्वल रखना है। तो अब मैंने इन दोनों पार्ट्स को आपस में इक्वल रख दिया अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बिकॉज इक्विडिस्टेंट इज गिवन। यहाँ पर करने के बाद जब ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल आ गए तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, रूट हट जाएगा। इसमें चारों पार्ट्स में तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बनाने से पहले हमें आइडेंटिटीज़ खोलनी पड़ेंगी, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज़। यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की एक्सपेंशन होगी, यहाँ भी a माइनस बी से होल स्क्वायर से, यहाँ a प्लस बी से और यहाँ a माइनस बी से। हमने इनके सबके फॉर्मूले एक्सपेंड करने हैं। उसके बाद जो लाइक टर्म्स हैं वो हमारी कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ से -6x बचा है, यहाँ +6x बना। इक्वेशन लाने के लिए हम इसको इधर लाएंगे -12x, यहाँ -12y बचा और यहाँ पर -8 इधर आके ये प्लस का हो जाएगा तो -4y। 36 उधर चला जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा हुआ था, यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ था 16 तो -20 आ जाएगा। फिर -4 कॉमन ले लेंगे तो 3x + y = 5। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो जब भी आपको रिलेशन बनाना है तो आपको सिर्फ क्या बनानी है, एक इक्वेशन बनानी है। दीज आर very important questions and this is your today's homework. Try these questions. First question is the line of length 10 unit
has one end of the point minus 3 and 2. If the ordinate of the other end is 10, show that the abscissa will be 3 and minus 9. Second, find the value of k such that 0, 2 is equidistant from the point 3k and k minus 1. Answer is k is equal to 1. Third is, if xy is equidistant from minus 4, 3 and 3 minus 4, show that x is equal to y. Thanks.